राहुल गांधी जी की बात में दूरदर्शिता बहुत है। तो राहुल गांधी जी की बात अगर ओबीसी मानता है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ओबीसी के लिए सेकंड अंबेडकर सिद्ध होंगे। जो तेलंगाना में डाटा इकट्ठा हुआ है कास्ट सेंसस के साथ में कि SC ST OBC इन्वेस्टर्स कितने हैं कॉरपोरेट सेक्टर में या ठेकेदारी कहा जाए, एजुकेशन का लेवल, नौकरियां कितनी घरों पे हैं, ये पूरा एक्सरे हुआ है वहाँ के समाज का। वही एक्सरे राहुल गांधी जी पूरे देश के लिए करना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी की बात में दूरदर्शिता बहुत है। यानी अगर पिछड़ों को हम ऊपर लाते हैं या दलितों को ऊपर लाते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी होगी, बाइंग पावर बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी और जो समाज के अंदर असमानता है वह कम होगा। तो राहुल गांधी जी की बात को अगर ओबीसी समझ गया तो चल पड़ा तो राहुल गांधी उनके लिए सेकंड अंबेडकर सिद्ध होंगे। लेकिन दूसरा सवाल सर ये है कि बार झूठ का सहारा लेते हैं। दरअसल 11 साल से एक ओबीसी समाज का बेटा और आदमी जो है प्रधानमंत्री है, ये बातें इनको पच नहीं रही है। गांधी परिवार जो है, कांग्रेस जो पीढ़ी दर पीढ़ी ST SC और ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ रही है, उनके विरुद्ध काम करने वाली रही है। तो ये जो बीजेपी का कंसर्न है कि मोदी खुद ओबीसी हैं और पिछड़े परिवार से आते हैं, ये पचा नहीं पा रही है कांग्रेस। ये जो धर्मेंद्र प्रधान ने ओबीसी का बेटा मोदी जी को कहा, शायद उन्हें नहीं पता इस बात का कि उस समय मोदी जी ओबीसी में थे ही नहीं। जब 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा करी और मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा लेकर के चले थे अडवाणी जी, उसका सारा मैनेजमेंट किसके पास था? मोदी जी के पास था। तो जब पिछड़ों को मंडल दिया गया तो कमंडल के द्वारा काउंटर करने का काम बीजेपी ने किया था। 2006 में हायर एजुकेशन में ओबीसी के रिजर्वेशन मनमोहन सिंह की सरकार में दिया गया तो उसका भारी विरोध किया था, RSS और बीजेपी ने विरोध किया था। तो इतिहास साक्षी है कि ओबीसी का वोट तो ले लेती ही बीजेपी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत किया या ज़्यादा किया, थोड़ा बहुत किया, उस पर नहीं जाता हूँ। कांग्रेस के समय में हुआ है, बीजेपी के समय में 11 साल से क्या हुआ? जब ओबीसी की प्रगति शुरू हुई, हिस्सेदारी शुरू हुई, चूँकि उनका मंडल कमीशन लागू ही बाद में हुआ, तो आपने नौकरियां बंद कर दी, आपने निजीकरण शुरू कर दिया, ठेकेदारी शुरू कर दिया, शिक्षा में भी शिक्षा का पूरा निजीकरण हो गया। तो ओबीसी की तो प्रगति को तो बीजेपी ने रोक दिया। तो राहुल गांधी जी की बात अगर ओबीसी मानता तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ओबीसी के लिए सेकंड अंबेडकर सिद्ध होंगे।